नमस्कार, मैं सत्या आपके लिए लाया हूं छोटी छोटी कहानियां पुरानों से चुनी हुई, दादा दादी से सुनी हुई और कुछ कहानियां जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इन कहानियों से मनोरंजन के साथ साथ हम कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी। आज की कहानी है खोए हुए अवसर की। चित्रकूट शहर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में शिवानंद नाम के ऋषि रहते थे, जिनकी शक्ति और चमत्कारों के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर दिन बहुत सारे लोग उनका दर्शन करने और प्रवचन सुनने दूर दराज के गांवों से आते थे। उनमें से चित्रकूट का ही एक भक्त था विवेक, जिसे ऋषि शिवानंद से बहुत ज्यादा लगाव हो गया और वह उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने लगा। वह ऋषि शिवानंद की हर जरूरत का ध्यान रखता और उसने अपनी सेवा में कहीं कोई कमी आने नहीं दी। इस तरह कई वर्ष बीते। एक दिन अचानक ऋषि शिवानंद ने विवेक को अपने पास बुलाया। उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर देते हुए कहा, पुत्र विवेक, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। यह एक जादुई पत्थर है। इससे यदि तुम लोहे को छुओगे तो वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा। यह जादुई पत्थर मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा के फलस्वरूप दे रहा हूं, पर केवल 2 दिनों के लिए। मैं जब लौट कर आऊंगा तो इस पत्थर को तुमसे मैं वापस ले लूंगा। तुम्हारे पास 2 दिन है, चाहे जितना सोना बना लो और अपने आप को संपन्न कर लो। विवेक ने धन्यवाद में शीश झुकाया और फिर ऋषि वहां से चले गए। ऋषिवर के जाने के पश्चात विवेक ने सोचा, मेरे पास सोना बनाने हेतु 2 दिन है। आज मैं आराम करता हूं, कल सुबह बाजार चला जाऊंगा, बहुत सारा लोहा खरीदूंगा और उसे सोने में परिवर्तित कर दूंगा। यह सोचकर उसने बहुत सारा भोजन कर लिया और फिर आराम से सो गया। दूसरे दिन सुबह वो बहुत देर से जागा। जब तक विवेक तैयार होकर बाजार पहुंचा, लोहे का दुकान दोपहर के भोजन और विश्राम के लिए बंद हो चुका था। फिर विवेक ने वहीं बाजार के एक भोजनालय में पेट भर भोजन किया और जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। जब तक उसकी नींद फिर से खुली, तब तक रात हो चुकी थी और बाजार फिर से बंद। विवेक को लोहा लिए बिना ही अपने घर लौटना पड़ा। उसने अपने मन को तसल्ली दी कि मेरे पास सोना बनाने के लिए एक पूरा दिन और है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर विवेक बाजार पहुंचा और उसने बहुत सारा लोहा खरीद लिया। अब इतना सारा लोहा उठाकर घर ले जाने में कठिनाई हो रही थी। उसने बाजार में कुछ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, पर लोग मिल नहीं पाए। फिर उसने गांव में यहां वहां जाकर अपने कुछ मित्र और रिश्तेदारों को बुलाकर लाया और जैसे तैसे लोहा लेकर घर पहुंचा। जब तक वह घर पहुंचा, सूर्यास्त हो चुका था। उसने दरवाजे पर ऋषि शिवानंद को पाया। ऋषिवर ने मुस्कुराते हुए विवेक से वह पत्थर लौटाने को कहा। विवेक अपने गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि केवल कुछ घंटों के लिए उसे वह पत्थर दे दिया जाए। ऋषि शिवानंद ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र विवेक, तुम्हें अवसर दिया गया था, पर तुमने उसे खो दिया। तुम्हारे घर के दरवाजे पर, खिड़कियों में, हर जगह लोहा था। तुम वह सब छोड़कर बाजार चले गए लोहा खरीदने, और वो भी बिना कोई गति के। तुमने न वेग से काम किया, न ही विवेक से। जो समय गया वह बीत गया। अब वह जादुई पत्थर तुम्हें नहीं मिल सकता। यह कहकर ऋषि शिवानंद ने पत्थर विवेक से ले लिया। विवेक बेचारा अपनी मूर्खता और खोए हुए अवसर को सोचता ही रह गया। तो सीखना यह है कि जीवन में कुछ पाने का, संपन्न होने का एक अवसर हर व्यक्ति को मिलता है, पर उस अवसर का सही गति से, सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करें तो ही लाभ उठा पाएंगे, वरना वह समय और वह अवसर दोनों खो देंगे। और एक सीख यह भी है कि जो काम कल करें सो आज कर, और आज करें सो अब। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मैं आप तक नई नई कहानियां पहुंचाता रहूंगा। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबाएं
ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे।